कोडेक ब्रांड आप लोग को पता होगा, बहुत पहले जब रील वाले कैमरे आते थे तब भी कोडेक काम करती थी और अच्छी काम करती थी। तो कोडेक के अभी जो है लाइट्स वगैरह हैं वो भाटिया फ़ोटो ही मैनेज करती है, भाटिया फ़ोटो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बस कोडेक के लाइट्स के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ भी कुछ लाइट्स अवेलेबल भी हैं, कुछ एक मार्केट में आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे आपके ज़रूरत है उस हिसाब से सब कुछ अवेलेबल है। देखो आपके सामने यहाँ पे 250 वाट की लाइट है, ठीक है। ये 1000 वाट से तो बहुत कम खपत है, लेकिन अगर आप लाइट मीटर पे चेक करोगे तो 1000 वाट वाला जो पोटा लाइट का जो लाइट है उससे कम 10 गुना ज़्यादा लाइट इसमें है, ठीक है ना। तो आपको इसमें काम करके ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि पोटा लाइट के हिसाब से। और पोटा लाइट में बताया ही सबसे बड़ा बात है रिस्क और 1000 वाट का कंजम्पशन। अभी क्या है कि बहुत सारे रूरल एरिया में जब आप जाते हो गांव में अंदर, तो बहुत जगह क्या होता है जनरेटर वगैरह की केबल व्यवस्था होती है। वो लोग भी चिल्लाते हैं कि भैया 1000 वाट का तो एक बल्ब तो जलाएगा नहीं, 2 बल्ब जलाएगा कम से कम, तो आधा तो मेरा यही खा जा रहा है, बाकी लाइट्स और सब कहाँ लगेंगे। तो अभी समय आ गया कि बदलाव। अब वैसे भी पहले आप लोग बड़ा कैमरा लेके जाते थे वीडियो वाले, अभी क्या है छोटा DSLR लेके जाते। मेरे ख्याल से बस आउटडोर में ज़्यादा ठीक है, इंडोर में अगर आप लगाओगे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, फिर आपको लाइट डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोगों के डिफ्यूज़र आते हैं, ऑक्टा वगैरह आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के ऑक्टा हैं। आप चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो, या यूट्यूब वगैरह पे भी देखोगे, कोडेक के नाम से सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। और फीडबैक भी अच्छा ही सबका है बैकग्राउंड बनाने के लिए। और भाई लोग कुछ अच्छा वीडियो भी हम लोगों को क्रिएट करके दिए थे इसका, क्योंकि हम लोग तो भाई प्रोडक्ट लेके आए, आप लोगों को दिखाया, लेकिन इसका जो यूज करना है वो तो आप लोग करके देते हो। तो इसका एक बेहतरीन कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करके दिया था इन्होंने। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एक बार फिर से रिक्रिएट करते हैं सब कुछ अपने हिसाब से। आप सारे लाइट्स अवेलेबल हैं, आप लोग ट्राई करो इसको। और जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको मिलवाते हैं अमित सर से। अमित सर, फोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज आती है, कैमरा को छोड़ के बाकी सारा चीज़ अवेलेबल होगा। बस आप लोग को देखना है, प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट क्या है कि उसको आप लोगों को देखना है क्या कि बेटर कौन सा है, चीप कौन सा मिल रहा है। अब जैसे कि इसी चीज़ में आप गुडॉक्स में जाएंगे तो गुडॉक्स का प्राइस काफ़ी हाई होता है, और प्राइस हाई होने की वजह से बहुत आदमी सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी की तोड़ के लिए जो है कोडेक की सब लाइटें लाई हैं, जो कि जो प्राइस इसका है, एक लाइट आपको 5000 का हो रहा है, तो वो गुडॉक्स में वही 15000 रहेगा, ठीक है। और क्वालिटी भी और सर्विस भी उससे बेटर आपको मिलेगा। बाकी आपको देख लीजिए, प्राइस कॉल करेंगे सर हमें ये लाइट चाहिए, हमें ये लेना है, मैं किसी डीलर को बोल दूँगा तो आपको देना प्राइस, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, लाइट से देखिए। ये सुविधा बस आपके इंस्टीट्यूट कोडेक का बोलोगे, मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ V15 वो आपको मिल जाएगा मार्केट में बहुत तेज़ी में। मैं लोग बताएंगे ऑक्टा अगर आप लगाओगे उस पर, एक तो लगाने का वो है नहीं उसमें सॉकेट, वो चूँकि वो नॉर्मली स्क्वायर शेप में एक लाइट है। जैसे आज हम डिजिटेक का देखे तो उसका एक लाइट 50 वाट का था लगभग ना, उसमें ऑक्टा भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा ऑक्टा दे रखा है। जो आप पूछ रहे हैं ना कि हम लोग ऑफिस से आपको बस केवल दिखा सकते हैं, डेमो करवा सकते हैं, आपको वहाँ से बिल नहीं कर सकते हैं। आपको लेने के लिए कोई डीलर के पास ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये हो गया है कि तो उसके लिए आपको नंबर मैं अपना दे रहा हूँ, वो तो अभी हम लोग लास्ट में नंबर शेयर करके जाएंगे ना। आप जब भी जाओ बात करवा देना, कहीं से भी लेते हो वो जो कुछ होगा वो आपका बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा बिना कुछ बोले। सब में वही होता है, RGB का मतलब ही है रेड ग्रीन। अब इसके बाद जो हुई वाला पैरामीटर है वहाँ पे 360 डिग्री तक शेड्स आते हैं, वो सब में आते हैं, वही इसमें भी। स्नूट एक दो तरह के, एक तो नॉर्मल आते हैं बस केवल स्पॉट लाइट की तरह उसको यूज करते हैं हम लोग, तो वो पहले आते थे। अब थोड़ा सा ये ऑप्टिकल स्नूट्स हो गए हैं। इसमें क्या है कि आप डिजाइनिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हो। ये तो कंटिन्यूस लाइट्स, अच्छा ये दोनों ये कम से कम एक तो जाएगा, एक तो चला। अगर मिस्टेक से हो या पिघल गया तो फिर ये ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, अभी 2 मिनट वेट कर ले। तो होना चाहिए कि नहीं भैया ये लाइट थी मेरी। अभी जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडल नंबर है V500, ये 500 वाट की लाइट है। इसमें
हम लोग जो कैल्विन वगैरह है वो अवेलेबल है, लेकिन RGB नहीं है। अभी कुछ भाई लोग पूछ रहे थे RGB के बारे में। RGB में कुछ लाइट्स हैं अवेलेबल, अभी लगे हुए भी हैं, तो हम लोग उसके बारे में वहाँ जाते हैं तो बात करते हैं। अभी ये 500 वाट की एक लाइट हो गई। आप लोगों को लगा क्या इससे पहले कोई स्नूट आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? किसी ब्रांड का नहीं किया है। देखो, दो चीज़ तो आपको एक दिखेगा। एक सबसे पहले जो आप पर्दे पे क्लियरिटी देख रहे थे, ठीक है, और दूसरा चीज़ एक फ़ैन के बारे में हम लोग बार बार हम आप लोगों को रिपीट कर रहे थे कि ये फ़ैन ऑन होना चाहिए। अभी मार्केट में आप बहुत सारे ब्रांड, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ब्रांड्स हैं अवेलेबल जिनके स्नूट आपको मिल जाएंगे। फ़ैन किसी में नहीं मिलता है। दिक्कत क्या होता है उसका? कोई भी एक भाई आप आइए, जरा सा आइए, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं? हाथ लगाइए। हीट है? ठीक है। अभी क्या है कि कोई भी लाइट्स के आगे जब हम लोग ऑप्टिकल स्नूट लगाते हैं, कोई भी लाइट, जो भी कंटिन्यूस लाइट है, इसका हीट क्या होता है? फ़ैन इसमें इस तरह से लगाया हुआ होता है कि हीट इसका आगे की ओर आएगा, ठीक है। और अगर हम ये स्नूट लगा दिए तो ये तो हीट इसका ब्लॉक हो गया ना। तो अभी ये जो भी हीट है ये सारे यहाँ पे इसका जो ऑप्टिक है, ग्लास जो है वहाँ तक ही सीमित रह जाएगा, और वो ग्लास को क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगा। तो 500 वाट का आउटपुट आप दे रहे हो, वो थोड़ी देर में तो गया। बहुत सारे ब्रांड्स बोलते हैं कि नहीं, मेरे स्नूट को आप 300 वाट के लाइट से ज़्यादा पिन मत लगाओ, बस 300 वाट मैक्सिमम। हम लोग अभी 500 वाट पे काम कर रहे हैं। जो इसके ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं वो इतने हाई क्लास हैं कि लाइट कट नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, और रेट में भी कोई ख़ास नहीं है। अगर डिजिटेक की बात करेंगे तो 15-16 हज़ार रुपया उसका भी प्राइस है मार्केट में, और आप ये भी लेने जाओगे तो ये भी आपको 17 के रेंज में मिल जाएगा। नहीं, केवल लाइट की बात कर रहा हूँ, ये स्नूट की बात कर रहा हूँ, लाइट तो अलग से है, ठीक है। लाइट का प्राइस अगर आप देखोगे तो ये लाइट आपको 27 हज़ार के अप्रॉक्स में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक। स्नूट आपका आ गया 17 हज़ार के रेंज में। अभी हम लोग कुछ और लाइट्स जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे कि ये स्पॉट लाइट है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके काम में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आइडिया? हाँ, ब्राइड ग्रूम का ले सकते हो, या फिर दुल्हन वगैरह, जब दुल्हन आ रही है अपने ग्रुप में सबके साथ, तो उस समय उसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब लाइट्स तो अवेलेबल हैं आपको, ठीक है, ट्रेडिशनल फ़ोटोशूट वगैरह में भी लाइट्स अवेलेबल हैं आपको, 2-3 लाइट आपके लगे हुए हैं, लेकिन बैक लाइट में आप इसको मतलब हेयर लाइट पे यूज कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक है। तो पहले स्टिक लाइट में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस स्टिक लाइट का अभी तो हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों ने यहाँ चूँकि काफ़ी दिन से है, आप लोगों ने किया होगा। क्या स्पेशल दिखा इसमें? फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, इससे पहले कोई भी स्टिक लाइट यूज़ नहीं किया आप लोगों ने? चलिए इस बताता हूँ। जब आप जाओगे अपने ट्रेड में, फील्ड में, आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा एक लाइट वोडॉक्स का LC500, ठीक है। 7 साल पुराना लाइट है, 7-8 साल पुराना लाइट, सबसे ज़्यादा मानो उस समय से चल रहा था भाई, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, सबके पास वही है। अभी समय बदल रहा है तो कुछ नए लाइट्स दिखना शुरू हुए हैं हाथ में। तो अगर हम LC500 से कंपेयर करते हैं इस लाइट को, LC500 आपका 23 वाट की लाइट है, और ये जो लाइट आप देख रहे हो ये 100 वाट की लाइट है। 60 वाट आपका ये वाइट लाइट और वार्म लाइट के लिए है, और 40 वाट आपका रिजर्व है RGB के लिए। लाइट का आउटपुट आप लोगों ने देखा ही है, बेहतरीन है। एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है स्टिक लाइट में, कोई भी स्टिक लाइट आप मार्केट से लेते हो, बैटरी बैकअप 1 घंटे के आसपास होता है, और बहुत सारे जगह पे आप जहाँ पे जाके अब आपको काम करना है कि नहीं भाई मेरा जो काम है कम से कम 3 घंटे का लगेगा, और मेरे पास चार्जिंग का भी ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने दोस्त से एक और लाइट उधार लोगे। ये है कि भैया आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मत ख़रीदने जाओ कोई भी लाइट। पीछे में देखो, एक तो 1 घंटे का बैकअप इसका है पहले से। F970 बैटरी आती है, सोनी के जो वीडियो कैमरा पुराने ज़माने के आते थे, और जो अभी LED लाइट्स वगैरह आते हैं नॉर्मल, उसमें वही बैटरी लगती है, ठीक।
बाकी ब्रांड के लिए बैटरी की तो मैं बात नहीं कर सकूँगा, मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं कोडक से हूँ, कोडक की बैटरी मेरे पास अवेलेबल है। तो 2 बैटरी लगा के हम लोगों ने ट्राई किया, 2 घंटे का बैकअप आपको मिलता है केवल बैटरी लगा के। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो 1 घंटा है ही, ये 1 घंटा प्लस 2 घंटा तो आपका 3 घंटे का तो बैकअप हो गया। अगर चार्जिंग की भी व्यवस्था है कि नहीं हम यहाँ पे चार्ज में लगा सकते हैं, तो फिर आप निश्चिंत होकर 10 घंटे 12 घंटे जितनी देर मर्जी हो, ज़रूरत हो, आप जलाओ। लाइट को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप बोलोगे भैया 100 वाट आउटपुट बता रहे हैं, हम एक बार में चलिए 60 वाट की वाइट लाइट में कर रहे हैं, 60 वाट ही मेरा आएगा। कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 फ़ैन दे रखा है, 1 2 1 ऊपर है। तो ये फ़ैन क्या है कि ये आपके हाथ में नहीं है, इसको ऑन करना या ऑफ़ करना ये आपके हाथ में नहीं है। ये जैसे ही हीट होगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वो तीनों एक एक करके स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने आप को ठंडा करना जानता है, तो आपका ये टेंशन नहीं है कि हमको इसको ठंडा करना है। एक और दिक्कत है, बहुत लोग बोलते हैं भैया ये चार्जर लेके कैरी करना दिक्कत होता है, तो आप मत करो, मोबाइल वाला एडाप्टर लगा के काम चला सकते हो। हम लोग इसके साथ में C टाइप केबल भी देते हैं, तो उसको आप नॉर्मल कोई भी एडाप्टर में लगाओ और शुरू हो जाए। उसके बाद आपका 1 घंटे का बैकअप तो मिल जाएगा। एडिशनल बैकअप के लिए आपको ऑप्शन बता ही दिया। और सबसे हट के लाइट की बात अगर करेंगे तो LC500 में क्या है, उस दौर में क्या होता था, कोई भी डिफ्यूज़र इस्तेमाल नहीं होता था, खास करके स्टिक लाइट में। अगर आप उसको लाइट को ऑन करोगे LC500 कभी भी, तो आप उसका जो भी LED लगा हुआ है ना, वो काउंट आप कर सकते हो कि इतने LEDs लगे हैं। उसमें क्या है, वो लाइट डिफ्यूज़ नहीं करता है, और करता भी है तो बहुत कम मात्रा में। नतीजा एक ऐसे है क्या कि 23 वाट का ही लाइट है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा लाइट तो है नहीं कि आपको हार्श करेगा। लेकिन हाँ, जब सब्जेक्ट के काफ़ी नज़दीक ले जाके इस्तेमाल करते हो, और स्टिक लाइट नॉर्मली हम लोग सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज ले जाके इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे शॉट्स होते हैं कि काफ़ी नज़दीक ले जाके हम लोग काम करते हैं। अभी अगर आप एक्सपर्ट हो अपने कैमरा, तब तो आप संभाल लोगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको तकलीफ़ होती है, भैया लाइट हार्श हो गया, अभी मेरा फ़ोटो जल गया। यहाँ पे क्या है कि आपको डिफ्यूज़र मिल जा रहा है। लाइट भले ही 60 वाट का आउटपुट है, लेकिन लाइट एकदम से सॉफ्ट है। आपका फ़ोटो वीडियो कुछ भी जैसा आप चाहते हो आराम से कर लोगे। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कर ही सकते हो, जो बिगनर्स हैं वो भी इजी वे में संभाल सकते हैं। ये तो अपने स्टिक लाइट की बात हो गई है, ये एक मॉडल है। इसके अलावा आपको 14,000 प्लस में जाएगा। उसमें क्या है कि 2 साल वारंटी देंगे वो, मतलब वारंटी के भी पैसे आपके पॉकेट से ही जाते हैं, ठीक है। और एक बिना बिल का मिलेगा जिसमें कोई वारंटी नहीं होता, वो भी आपका लगभग 12,000 के रेंज में जाता है। ये लाइट आप मार्केट में जाओ 10,500 में मिल जाएगा। हम लोगों से बात करोगे तो और जो भी होगा वो करवा देंगे, जो बेस्ट प्राइस होगा वो करवा देंगे। इसके अलावा भी कई सारे मॉडल्स हैं हम लोगों के पास अवेलेबल, आपका जैसा जिनका बजट, अब नहीं भाई हम 10,000 नहीं खर्च कर सकते हैं, अभी मेरा बजट है कि हम 8,000 में मेरा काम चल जाना चाहिए। 8,000 का भी एक लाइट से नहीं चलेगा, तो भाई आपको कंटिन्यूस लाइट में आना पड़ेगा RGB के लिए। ये 250 वाट की लाइट है, प्राइस थोड़ी है, लगभग 24-25 के रेंज में जाएगा। एक लो बजट में अगर आप देखोगे, लगभग आपको 11 साढ़े 11,000 के रेंज में 128 वाट की लाइट कोडक की है अवेलेबल मार्केट में। वो परफेक्ट है। अगर आप खास करके वेडिंग के हिसाब से देखोगे ना, तो सब कुछ इसमें जो कुछ है वो सारा चीज़ यहाँ भी मिल जाएगा। बस लाइट का आउटपुट यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा। और एक ही डिमेरिट है कि बैटरी नहीं है इसमें, आपको पावर फिर पता चलेगा, उसके लिए ट्रॉली लेके घूम रहे हैं। स्पॉटलाइट की भी बात हो गई। यहाँ जो भी लाइट्स हैं हम लोगों ने सबके बारे में बात कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो शूट कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। ये हो गया था, सर ने कर लिया था, चलो अच्छी बात है। तो आप लोगों के मन में और कोई सवाल है? ऑलमोस्ट गारंटी टाइप की वारंटी, तो हम लोग बोलते हैं उसको रिप्लेसमेंट वारंटी। कोई भी प्रॉब्लम है, अभी क्या है, आप गोडॉक्स का कोई भी लाइट ले रहे हो, पटना में उसका सर्विस सेंटर है पारस एंड सन्स। इस समय अभी आप जाओगे तो आपको लाइट जमा करवाने में शाम के 7-8 बज जाएंगे, अगर अभी आप जा रहे हो।
कितनी भीड़ होती है, फिर वो बन के आपको 3-4 दिन बाद मिलेंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि नहीं भाई, जो मेरे कस्टमर्स हैं भाई, हम लोगों के कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ख्याल रखना हम लोगों का काम। हम लोग एक चीज़ की है कि नहीं भाई, हम लोग बनाएंगे नहीं कुछ भी। आपका लाइट में प्रॉब्लम है, आप लेके जाओ, जहाँ पे आप लोगों ने ख़रीदा है वहीं पे लेके चले जाओ, ठीक है। वो जाएंगे, आप जाओगे, बताओगे भैया ये परेशानी है, वो सीधा क्या करते हैं, बदल के दूसरा लाइट आपको आपके सामने में ही दूसरा डब्बा खोलेंगे, निकाल के आपको दूसरा लाइट दे देंगे, अब जाओ। में अब चलता नहीं है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट गारंटी बोला। गारंटी का मतलब क्या हो जाता है कि आपका फिजिकल डैमेज भी कवर हो। हम लोग फिजिकल डैमेज कवर नहीं करते हैं, हम लोग क्या, कोई भी नहीं कवर करता है। अब आप इससे आपस में लड़ लो, एक दूसरे के सर पे मार लो, भाई आपका सर टूटे ना टूटे, मेरा लाइट टूट जाएगा, तो वहाँ पे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे आप आओगे लेके कि भैया टूट गया आपका लाइट, तो हम हाथ खड़ा कर देंगे, तुम तोड़े हो तुम सुन लो। हाँ, रिपेयर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें क्या है, उसके इसमें आपका 2-3 दिन समय लगेगा, और जो चार्जेज होते हैं वो आपको पहले से बता दिए जाएंगे कि ये चार्ज लगेगा, वो आपका होगा। हाँ, क्या चीज़ भैया, फिजिकल भी तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। नहीं, इंटरनल का भी लगेगा, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम वो जब फिजिकल में दिखेगा तो वो एक फिजिकल दिखा ना, तो वो इंटायर प्रॉब्लम को फिजिकली काउंट करेंगे हम लोग। क्या चीज़, अगर फिजिकल नहीं है तो 1 साल के बाद आपके चार्जेज लगेंगे। 1 साल तक आप निश्चिंत हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाओ, बदल के दूसरा पीस लेके जाओ। वो डिपेंड करता है। अब अभी आप सोचोगे कि नहीं मेरा काम बस केवल वेडिंग का है, तो आपको बहुत ज़्यादा वज़न उस पर माउंट नहीं करना है। छोटा मोटा 5-6 kg का है, हम कैमरा लगाना है तो चलो ठीक है, नॉर्मल रेंज में ले लेंगे। अब जो सिनेमा शूट करेंगे तो वो एसेसरीज वगैरह ठीक है, कैमरा का तो ब्रेन जो होता है वो तो छोटा है, वो तो आराम से माउंट हो जाएगा। लेकिन अब लेंस है, बैटरी है, उसका LED पैनल है, तो वो सब कुछ लगाते लगाते वो इतना बल्क हो जाता है, वो नॉर्मल ट्राइपॉड पे वो आप माउंट नहीं कर सकते। पता चलेगा आपका ट्राइपॉड जवाब दे दिए, तो वहाँ पे आपको बजट पे आराम से, जब इतना खर्च कर रहे हो तो उसमें भी तो होगा ही। नहीं, कोडेक के गिम्बल्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और है हम लोगों के पास, आप लोगों के काम के। अभी आप लोग मैक्सिमम लोगों के पास मैंने देखा सोनी या निकॉन के कैमरा थे, तो फ़िलहाल तो अभी मेरे पास एक 55 mm का लेंस है, 1.8 mm FF अपर्चर के साथ। तो वो अगर आप चाहो तो मार्केट में ट्राई कर सकते हो। SG इमेज का आता है, फुल फ्रेम का है। हाँ, निकॉन के लिए जेड माउंट के लिए आता है। और निकॉन का अगर आप 50 mm का लेंस लेने जाओगे तो अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपको मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी है। चूँकि हम लोगों ने लास्ट अक्टूबर में वो लाया था। अक्टूबर में आपको याद होगा पटना में, या आप लोग तो शायद नए हो, लेकिन जो जानते हैं पटना को, पटना फ़ोटो एक्सपो लगता है, ठीक है ना, ज्ञान भवन में। तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को लाया था, लॉन्च किया था। और मैं खुद पटना से हूँ, मेरी जान पहचान भी अच्छी खासी है। बहुत सारे, मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी बिहार के फ़ोटोग्राफर्स हैं 80% लोग बाई फेस को जानते हैं। तो मैं पर्सनली बस वो लेंस लेके बैठा था इस बार कि नहीं भाई, मेरे को लेंस का फीडबैक लेना है लोगों के पास से। तो जितने भी परिचित लोग आ रहे थे वहाँ पे पूरे बिहार से, सबके हाथ में वो लेंस देके, भैया ये एक बार ट्राई करके देखो, बताओ क्या रिज़ल्ट है। और मेरे पास 90% फीडबैक जो है वो बेहतरीन है। तो आप लोग चाहो तो उस लेंस को मार्केट में एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर 50 mm लेंस आपको चाहिए तो। ऐसे भी वीडियो में क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं, लोग 35 mm और 85 mm, यही दो है, बीच का नहीं कुछ होता है। तो बीच का जो एक गैप है उसके लिए ये 55 mm बेस्ट है। अभी नेक्स्ट मंथ में देख रहे हो ये 60 वाट का है, V60 मॉडल नंबर भी है, 60 वाट का लाइट है। एक 50 वाट का लाइट होता है, वो ऑलमोस्ट यही शेप है, वो थोड़ा सा कम में मिलेगा आपको, लगभग 1000 कम में आ जाएगा। V50
करते हो तो एक हाको में आता है मॉडल 120। उसमें खासियत क्या है कि वो आप कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो। इसको तो बस पावर चाहिए, लेकिन वो क्या है, उसमें इनबिल्ट बैटरी होती है, तो आप कैमरे के ऊपर माउंट करके काम कर सकते हो। हाँ, इसको तो वायर चाहिए, लेकिन वो जो हाको वाला बताया उसको कुछ नहीं चाहिए। वो बैटरी एडाप्टर उसमें साथ में आप चार्ज करके ले जाओ, काम शुरू करो।